गुड मॉर्निंग बेटा। देखिए मैथ्स क्लास 10 का जो है चैप्टर 5 है और एक्सरसाइज 5.4 है। ठीक है बेटा। अब ये क्या कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और सातवें पदों का योग 6 है। यानी कि कोई समांतर श्रेणी है बेटा, उसका जो तीसरा और सातवां पद है। ठीक, तो पद कैसे निकालते हैं हमने आपको बताया था। जैसे ये A1 होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, प्रथम पद बोलते हैं, है ना बेटा। ठीक, A2 होता है तो इसे हम क्या बोलते हैं, द्वितीय पद बोलते हैं, है ना। और A3 होता है तो इसे हम क्या बोलते हैं, तृतीय पद बोलते हैं, तृतीय पद बोलते हैं ना। ठीक, तो ये जो A1 A2 A3 A4 है, ये आपका क्या होता है, पद होता है। ठीक, तो ये क्या कह रहा है कि कोई समांतर श्रेणी है। ठीक, तो समांतर श्रेणी का जो है तीसरा और सातवां पद, यानी तीसरा मतलब क्या, A3, सातवां मतलब क्या, A7। ठीक, तीसरा और सातवें पदों का योग, योग मतलब क्या होता है जी, जुड़ाव होता है, यानी प्लस का साइन। तीसरा और सातवां पद का योग कितना दिया है बाबू, 6, है ना। क्या कह रहा है, किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद हमने बताया A1 A2 से होता तो A3 हो जाएगा, और सातवां पद A7 का योग, योग मतलब जोड़ कितना है, बराबर में 6 हो जाएगा। ठीक, और फिर क्या कहा है कि इन्हीं का जो गुणनफल है, यानी तीसरा और सातवें का गुणनफल, तो क्या करेंगे, A3 इंटू A7, यानी तीसरा और सातवें का गुणनफल, ये इंटू है, जो पॉइंट होता है इसको इंटू से डिनोट किया जाता है। ठीक है, ये इंटू डिनोट करता है। का गुणनफल कितना दिया है बेटा, बराबर में 8, ये होगा। ठीक, ये होगा आपका, है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट ऐसे बनाएंगे इसमें, और इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 बना के क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा। और 16 पदों का योग, तो 16 पदों का योग है बाबू, पदों का योग हमने बताया था, पदों के योग का फार्मूला 2 होते हैं ऐसे ना, जिसमें n/2 a प्लस l होता है, और आपका सेकंड क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d होता है ना। तो पदों का योग कहा है, तो यहाँ पे ये n जो आपका क्या दिख रहा है, 16 पद दिख रहा है, तो 16 को हम क्या बोलते हैं बाबू, इसे n बोलेंगे। ठीक, 16 पदों का योग n बोलेंगे, या देखो 16 पदों का योग है, या Sn बोल दो, तो ये Sn हो जाएगा, है ना। 16 पदों का योग कहा है ना, तो 16 पदों का योग हमें कितना ज्ञात करना है, तो 16 पदों का योग का मतलब Sn हमें ज्ञात करना है, जिसमें से कि हमको n पता है, यानी 16 पद हमें पता है, n हमको क्या है, पता है। अब इसी से हम क्या निकालेंगे, Sn निकालेंगे, है ना। जहां जहां n होगा वहां वहां 16 रख देंगे, ध्यान रखिए, क्योंकि n हमको पता है। तो जहां जहां फार्मूले में n मिलेगा वहां वहां क्या रख दीजिएगा, 16 रख दीजिएगा। ठीक, ध्यान रखे रहिएगा। आ जाइए, जो प्रश्न कह रहा है उसके अनुसार करते हैं। ठीक है, अब देखिए जहां जहां n होगा वहां वहां 16 रखिएगा। देखो Sn में Sn है, तो जहां n है यहाँ S16 लिख देना। ठीक, तो 16 पदों का योग हो जाएगा। ठीक, अब देखिए हम क्या करते हैं बाबू, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखते हैं सॉल्व। आपका क्वेश्चन प्रश्न क्या कह रहा है जी, आपका प्रश्न बाबू कह रहा है समांतर श्रेणी के तीसरे और सातवें पदों का योग, तीसरे और सातवें पदों का योग बाबू। तो ए देवेंद्र इधर देखो। ठीक, तो तीसरा आपका A3 होता है। ठीक है, तो तीसरा आपका A3 हो जाएगा। तो देखिए हम लिखते हैं A3 प्लस A7, यानी तीसरा और सातवें पदों का योग कितना है बेटा, 6 है। ये आपका इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो। अभी इक्वेशन मत बनाओ, अभी ऐसे रहने दो। ठीक, अभी बना देंगे तो सॉल्व में वो होगा। चलो देखते हैं पहले इक्वेशन बनता कहाँ है। ठीक है ना, इक्वेशन बना देंगे, इसी को ही हम क्या करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे फिर आगे बनाएंगे। ठीक है, अभी देखो पहले जो दिया वो लिखो। अब क्या होता है, और इन्हीं का गुणनफल, तो A3 इंटू ये इंटू होता है, हमने बताया पॉइंट आपको इंटू डिनोट करता है, A3 इंटू A7 आपका क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, ये हम चलो इसी को मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 5। ठीक, अब देखो आपने उतारा, इसी के नीचे कंटिन्यू हो जाइएगा, लिखिएगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेके चलो। ठीक, ये हेडिंग होगी फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपका क्या है, A3 प्लस A7 इक्वल आपका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक,
अब A3 को हमने बताया था जैसे A2 होता है तो A2 को आप क्या लिखते हो, A प्लस डी लिखते हो ना बेटा। A3 को आप क्या लिखोगे, A प्लस 2D लिखोगे ना। A3 को आप क्या लिखोगे, A3 को आप लिखोगे A प्लस 2D लिखोगे। A4 को आप क्या लिखोगे बेटा, A प्लस 3D लिखोगे, ऐसे लिखोगे ना। तो ये वाला मेथड यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक, देखो बता दिया हूँ, समझ जाइएगा यहाँ पे क्या करेंगे आप। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो यहाँ पे करेंगे A3 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, A प्लस 2D, है ना। प्लस का साइन है, प्लस का लगाइए। अब A7 की बारी आती है, इसको लिखेंगे A प्लस 6D इक्वल हमारा क्या है, 6 है, ध्यान रखे रहिएगा। ठीक, देखो A प्लस 3 को क्या लिख सकते हो, A प्लस 2D, A प्लस 2D क्या है आपका, A3 है। प्लस का साइन यहाँ है तो यहाँ भी प्लस का साइन लगाइए आप। A7 को आप क्या लिख सकते हो, A प्लस 6D इक्वल में आपका क्या है, 6 है, तो आप 6 लिखिएगा। ठीक है ना। अब देखिए क्या करते हैं, A प्लस A आपका क्या हो जाएगा, 2A प्लस 2D प्लस 6D, तो प्लस का 8D हो जाएगा इक्वल में क्या हो जाएगा, 6। अब देखो A यहाँ पे है, D यहाँ पे है, तो A और D कॉमन नहीं होगा। कॉमन तब होता है जब दोनों में पाया जाए कोई चीज़। ठीक, तो देखो 2 और 8, तो 2 और 8 में कॉमन क्या है, देखो 2 में 8 भी आता है। 2 का टेबल पढ़िए तो 2 4 8 होता है कि नहीं, तो 2 में आपका 8 मिल गया ना। तो इसका मतलब जिसमें दोनों मिलता है उसमें हम कॉमन ले सकते हैं, तो हमने 2 कॉमन ले लिया। अब देखो जब 2 कॉमन लिया तो यहाँ A बचेगा और प्लस यहाँ 4D हो जाएगा, 4D हो गया। ठीक, इक्वल 6 हो गया, है ना। अब देखिए 2 हमारा कॉमन हो गया, 2 को हम क्या करते हैं, पक्षांतर करते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा, A प्लस 4D इक्वल में आपका क्या हो जाएगा, 6/2 हो जाएगा। देखिए 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 हो गया, है ना। आपका क्या बचा, A प्लस 4D, A प्लस 4D आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। ध्यान दीजिएगा, A को हम क्या करते हैं, A को रोकते हैं और इधर ये क्या हो जाएगा, 3 माइनस 4D हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 माइनस 4D हो जाएगा। अब ये देखो इसको हम क्या ले लेते हैं, इसको ले लेंगे इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर सेकंड। ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में से देखो इक्वेशन नंबर सेकंड आ गया। ठीक, तो इक्वेशन नंबर सेकंड की वैल्यू हम क्या करते हैं, फर्स्ट में पुटअप कर देते हैं। फर्स्ट में पुटअप कर दें, फर्स्ट में पुटअप कर देंगे। अभी और करते हैं, यहाँ पे हमको लग रहा है करने पे वैल्यू आएगी, इसमें नहीं आएगी। चलो इनटू वाले में करते हैं। मान लो इक्वेशन नंबर सेकंड है। ठीक, अभी इसको करते हैं। ठीक, क्योंकि इक्वेशन नंबर सेकंड की वैल्यू अगर इसमें पुटअप कर देंगे, ए की वैल्यू रख देते हैं तो ए की वैल्यू रख देंगे, ए की वैल्यू आती है कि नहीं आती, चलो कोई नहीं। चलो अभी आगे करते हैं। अब लिखिएगा एंड, एंड लिखिएगा। एंड क्या होता है, अब क्या कह रहा है कि इन दोनों का गुणनफल कितना होता है जी, 6 होता है। तो गुणनफल कह रहा है तो A3 इंटू A7 इक्वल आपका क्या हो जाएगा, A3 इंटू A7 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे चलो एक क्या करते हैं, A3 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2D लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, ध्यान दीजिएगा, ये इंटू है तो यहाँ पे इंटू का साइन लगाओ। A प्लस 7D को क्या लिख सकते हो, A प्लस 6D इक्वल में 8 है तो इक्वल में 8 लिखो, इक्वल 8 लिख दो। इक्वल आपका क्या हो जाएगा, इक्वल में 8 हो जाएगा, है ना। ठीक, इक्वल में क्या हो जाएगा, इक्वल में 8 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, है ना। ठीक, A3 को क्या लिख सकते हो, A प्लस 2D इंटू A7 को क्या लिख सकते हो, A प्लस 6D इक्वल में क्या है, 8 है, 8 लिख दीजिए। ठीक, अब देखिए इसको हम डैश कर देते हैं ना, इसको क्या करते हैं, डैश करते हैं, क्योंकि वहाँ पे जगह क्लियर नहीं हो रहा है ना। ठीक, अब देखो इसमें A की वैल्यू यहाँ पे क्या है, A की वैल्यू चलो यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे ये A प्लस 2D है तो A की वैल्यू हम यहाँ से इक्वेशन नंबर सेकंड से तो क्या करेंगे, पहले देखेंगे फ्रॉम, चलो यहाँ पे लिखो पहले, आप क्या लिखो, पुटिंग वैल्यू, क्या करोगे, पुटिंग वैल्यू, पुटिंग वैल्यू ऑफ A
पुटिंग वैल्यू ऑफ ए फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। पुटिंग वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू रखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड। तो ये आपका क्या है, a प्लस 2d है ना। a प्लस 3d को आपने क्या लिखा था, a प्लस 2d इंटू ए प्लस 6d इंटू ए प्लस 6d इक्वल में आपका क्या है 8 है। ध्यान दीजिएगा a की वैल्यू आप देखिए वहाँ पे क्या है 3 माइनस 4d है। यहाँ पे लिखो a की जगह पे लिखिए 3 माइनस 4d प्लस प्लस लिखोगे क्या 2d हो गया। ये आपका क्या हो गया 2d हो गया, ठीक। इंटू ब्रैकेट में देखिए एक का मान जो आया वो रखिएगा 3 माइनस 4d प्लस ये 6d हो जाएगा, ठीक। ब्रैकेट क्लोज करिए। अब देखिए यहाँ इक्वल में आप क्या लिखिएगा, इक्वल में 8 है 8 लिखिएगा, ठीक है ना, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा होता है ना, क्योंकि हमें अब डिफरेंस निकालना है। यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा डिफरेंस। तो देखो 3 का कोई है नहीं तो 3 को ऐसे ही लिखो, ब्रैकेट में ही लिखो 3 माइनस 4d प्लस 2d, तो माइनस का 2d बचेगा आपका, क्या बचेगा माइनस का 2d इंटू। अब देखो 3 है तो 3 को ऐसे ही लिखिए माइनस 4d प्लस 6d, तो ये प्लस का 2d बचेगा, ठीक। पूछो कैसे, ये माइनस का 4d है प्लस का 6d, तो प्लस माइनस माइनस, तो जो भी बचेगा वो क्या बचेगा 6 का ही बचेगा ना, तो 2d बचा, ठीक। a का थोड़ा मान यहाँ लिख लेते हैं क्योंकि इसमें d हमारा फाइंड हो जाएगा। तो जब d हमारा फाइंड होगा तो d की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो हमारी a की वैल्यू आ जाएगी, ठीक। तो थोड़ा उधर नोट कर देंगे, याद कर देंगे, ठीक है, क्योंकि जगह नहीं है ना बेटा। अब इक्वल में हम क्या कर देते हैं बेटा, इक्वल में हम लिख देते हैं 8, इक्वल में क्या लिख देते हैं 8। अब देखिए ये आपका 3 माइनस 2d और 3 प्लस 2d है, तो 3 मतलब a और माइनस b मतलब b, ये a हो जाएगा ये b हो जाएगा। देखो a माइनस b और ये क्या हो गया a प्लस। देखो 3 को मानो a यहाँ भी, क्योंकि 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी, तो दोनों सेम होना चाहिए। a यहाँ है तो a यहाँ होना चाहिए, अगर 3 है तो 3 होना चाहिए, अगर 3 है तो a यहाँ होना चाहिए। माइनस है माइनस लगा दे, 2 भी यहाँ है तो 2 भी यहाँ है, 2 भी हमारा क्या हो जाए b, और यहाँ 2 भी क्या हो जाए b, प्लस का साइन है प्लस का साइन। तो देखो a माइनस बी a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ना, क्यों। तो a स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, क्योंकि a की जगह क्या है 3, माइनस बी स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, देखो ये a प्लस बी ए माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a के प्लेस पे क्या है 3 का है 3 का स्क्वायर, और b के प्लेस पे क्या है तुम्हारा 2d है तो 2d का स्क्वायर, इसमें ब्रैकेट बनाना पड़ेगा। इक्वल में क्या है आपका 8 है, तो देखो 3 का स्क्वायर आपका क्या हो गया 9, माइनस 2d का स्क्वायर क्या हो गया, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और d का स्क्वायर d स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल में 8 हो गया, ठीक। अब देखिए 9 को पक्षांतर करते हैं तो यहाँ माइनस 4d स्क्वायर आपका रिमेंस होता है, और 8 ये 9 इधर जाएगा तो माइनस का 9 हो जाएगा, ठीक। ध्यान दीजिएगा, है ना, ठीक है, इतना आ गया समझ में। अब देखिए ये माइनस 4d स्क्वायर है तो यहाँ पे लिखिए माइनस 4d स्क्वायर, इक्वल में आपका क्या हो जाए 8 माइनस 9, तो इसमें बड़ा क्या है माइनस का 9 बड़ा है, तो 8 आपका निकल जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, है ना, क्या बचेगा माइनस का 1। ये माइनस का 4d है बेटा, साइन कितना चाहिए, माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 1 कैंसिल हो गया, तो आपका क्या बचा 4d स्क्वायर इक्वल 1। d स्क्वायर को स्टॉप करिए तो ये 4 कहाँ चला जाएगा अपॉन में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे d के साथ में ये क्या है आपका इंटू में है, ठीक। इतना नोट करिए, नोट कर लीजिए बेटा, ठीक है ना। अब देखिए क्या करते हैं डैश कर देते हैं, डैश कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो d का स्क्वायर जब हटेगा इस पे से स्क्वायर हटेगा तो इस पे अंडर रूट चढ़ जाएगा, ठीक है। यहाँ स्क्वायर हट गया तो ये 1/4 अंडर रूट हो गया, ठीक। अब देखो d इक्वल टू 4 तुम्हारा क्या होता है 2 का स्क्वायर होता है, 1 किसका होता है 1 का स्क्वायर होता है। अंडर रूट में देखिएगा 1 किसका 1 का स्क्वायर होता है, 4 किसका होता है 2 का स्क्वायर होता है, ठीक। ध्यान दीजिएगा। अब क्या करते हैं d इक्वल अंडर रूट अलग कर देते हैं, ये दोनों पे है तो ये अंडर रूट 1 का स्क्वायर हो गया ना, अब क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है,
और ये अंडर रूट 2 का स्क्वायर हो गया। तो देखिए स्क्वायर ने अंडर रूट को रिमूव कर दिया, इस स्क्वायर ने अंडर रूट को रिमूव कर दिया, अब अंडर रूट हट गया तो 1/2। लेकिन जब भी आंसर आएगा तो ये प्लस माइनस में आएगा। डी इज इक्वल टू क्या होता है, ठीक है स्क्वायर रूट जब भी हम फाइंड करते हैं स्क्वायर रूट में जो भी आंसर आता है वो प्लस माइनस में होता है। तो डी इज इक्वल टू प्लस माइनस, यानी एक बार 1 टाइम्स क्या करेंगे, एक बार जहाँ पे हमें डी की वैल्यू रखनी होगी एक बार प्लस में रखेंगे और एक बार माइनस में रखेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, है ना, ठीक है। अब देखिए डी की वैल्यू आ गई आपकी ना, समझ गए ना, डी की वैल्यू आपकी आ गई। ये देखो पूरे पे है, इसका मतलब 1 पे भी है और 2 पे भी है। तो हमने बता दिया 1 का स्क्वायर 1 होगा, 4 का स्क्वायर 2 होगा, ठीक। तो हमने अलग अलग अंडर रूट कर दिया, यानी 1 का अंडर रूट 1 स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 2 स्क्वायर। तो स्क्वायर ने क्या किया, अंडर रूट को ये हटा दिया, इस वाले स्क्वायर इसको हटा दिया, तो 1/2। लेकिन अंडर रूट का जो भी आता है वो प्लस माइनस में होता है, ध्यान रखे रहिएगा, ठीक है ना। अब देखिए आगे क्या करते हैं, इसको नोट कर लीजिए। अब आगे क्या करते हैं, है ना, तो d की वैल्यू भी लिख ले बेटा। d हमारा क्या है, d हमारा प्लस माइनस 1/2 है ना। अब हमको डिफरेंस पता चल गया बेटा, इसमें हम ये अभी तक हमने क्या निकाला, डिफरेंस। डिफरेंस हमारा क्या है, एक बार प्लस में 1/2 आया है और एक बार माइनस में 1/2 आया है, ठीक। इसमें पता डिफरेंस चल गया, लेकिन अभी हमको पद नहीं पता चला है। प्रथम पद पता चल जाए, प्रथम पद यानी a पता करना है ना। तो a पता करने के लिए देखो इधर a इक्वल हमने क्या लिखा था, a इक्वल 3 - 4d, है ना। अब बताओ a का मान यहाँ से निकाल सकते हैं कि नहीं, ठीक। तो यहाँ पे क्या करेंगे, a इक्वल 3 - 4 d इंटू में इंटू का साइन लगाओ, d की वैल्यू क्या है 1/2, यहाँ पे लिखो 1/2, ठीक। 2 1 = 2, 2 2 = 4, ध्यान दीजिएगा। तो 2 × 1 2 × 1 2 हो जाएगा, a इक्वल आपका क्या हो जाएगा 3 - 2 × 1 2 हो गया। a इक्वल आपका क्या आ गया 1 आ गया, ठीक। ये भी हमारा पद आ गया, ठीक है ना, समझे कि नहीं। तो a इक्वल 1 आ गया है, तो a की वैल्यू इसमें क्या करेंगे 1 रखेंगे। जब हम इसका निकालेंगे 16 पदों का योग निकाल, जब 16 पदों का योग निकालेंगे तो एक बार वैल्यू हम क्या करेंगे, डी की वैल्यू प्लस में रखेंगे, एक बार डी की वैल्यू हम क्या करेंगे बेटा माइनस में रखेंगे। इतना देख लीजिए, ठीक है, इतना आप देख लिए। अरे देवेंद्र क्या हो गया बेटा, इसको नोट करो। हाँ बोलिए, क्या नहीं आ रहा है। अरे वो आप डी की वैल्यू जो है अंडर रूट हमेशा ध्यान रखना किस में आता है, प्लस और माइनस दोनों में आता है, ठीक है। अब जैसे आपका ये कितना है डी इक्वल प्लस माइनस, तो एक बार जब इसकी वैल्यू निकालोगे प्लस में रखोगे, है ना, एक बार किस में रखोगे माइनस में रखोगे, समझे कि नहीं। एक बार इसकी वैल्यू क्या करोगे प्लस में रखोगे, एक बार क्या करोगे माइनस में रखोगे, ठीक है, समझे कि नहीं, नहीं आया समझ में। अरे डी का मतलब होता है कि डी इक्वल टू प्लस माइनस आपका है ना, तो जहाँ पे डी की वैल्यू निकालिएगा एक बार क्या होगा प्लस में रखिएगा, एक बार माइनस में रखिएगा, ठीक है, समझे कि नहीं, नहीं आया समझ में। अच्छा ठीक, अब देखिएगा, चलो यहाँ पे देखो ये जो वैल्यू आई है देवेंद्र, यहाँ देखो ये क्या है, एक बार प्लस में रखे हो तुम्हारा इतना आया है ना, लेकिन एक बार ये रखना है, एक बार चलो माइनस का भी बता देते, देखो 2 बार रखा जाएगा, ठीक है। तो पहले में ये रखिएगा, चलो अभी बताते हैं देवेंद्र, इधर देखो बेटा, बेटा आप लोग भी देखिए, देखो a इक्वल आपका क्या दिया है a माइनस a की वैल्यू क्या है, हाँ a की वैल्यू a इक्वल आपका क्या दिया 3 - 4d है ना, ठीक। अब देखिए a इज इक्वल टू 3 - 4 हो जाएगा इंटू डी की वैल्यू -1/2 रखोगे, 1/2 रखोगे। देखो देखो बेटा देवेंद्र आप भी देखिए, आप लोग भी देखिए, -1/2 रखा ना, तो a इक्वल आपका क्या हो गया, पहले इसको कट करो 2 हो गया, 3 माइनस, अब देखो 2 × -1, ठीक है, 2 × -1 जो भी आएगा वो क्या आ जाएगा -2 आएगा। यहाँ -2 आया कि नहीं बताओ, 2 माइनस हो गए कि नहीं देवेंद्र, देखो ये माइनस का 2 आया ना, तो ये 3 है और ये माइनस का 2 × पे आया, तो माइनस माइनस क्या होता है बाबू, ध्यान रखिएगा, जब माइनस माइनस आपस, क्योंकि ये हमारा मल्टीपल का 2 है, ठीक, क्योंकि 3 × अब 2 का मल्टीप्लीकेशन होगा कितना आएगा माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक।
अब देखो माइनस ऐसे रखेंगे, ठीक है। फिलहाल अभी इसका यूज नहीं करेंगे, अभी 16 पदों का योग इस पे निकालते हैं। जब दूसरे में माइनस में रखेंगे, दूसरे में निकालेंगे, वहाँ फिर से बता देते हैं, ठीक है। देवेंद्र आया समझ में? चलिए कोई बात नहीं, अभी रिपीट कर देते हैं। अब देखिए बाबू, हमें क्या निकालना है, S16, 16 पदों का योग। तो S16 यानी SN निकालेंगे, 16 पदों का योग का है, तो हेडिंग लिखिए सम ऑफ 16 टर्म्स, सम ऑफ 16 टर्म्स यानी कि 16 पदों का योग, हेडिंग लिखिएगा। तो ये हमारा SN होता है इक्वल n/2 हो जाएगा, ब्रैकेट में बाबू क्या होगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, ठीक। अब देखिए n हमारा क्या होता है 16। अब देखिए 16/2 हो, बेटा इधर देखिए आप लोग, जहाँ जहाँ n होगा वहाँ पे 16 रखना, हमने बताया था ना, n जहाँ जहाँ होगा 16 होगा ना। और ये 2 इंटू ए आपका 1 आया है, प्लस n आपका कितना है बेटा 16 माइनस 1 इंटू डी आपका भी यहाँ पे 1/2 लिखना, बताया था ना, डी की वैल्यू 1/2 रखोगे ना यहाँ पे, है ना, प्लस वाली वैल्यू रखना। तो 2 8 जा 16, S16 इक्वल आपका क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ब्रैकेट में 2 1 जा क्या हो जाएगा 2 हो गया, प्लस ये ब्रैकेट में 15 इंटू 1/2 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, है ना, ठीक। देखिए S16 इक्वल आपका क्या हो गया बेटा, ध्यान दीजिएगा, S16 इक्वल आपका क्या हो जाएगा 8, अब ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 2 प्लस अब 15/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 15/2 हो जाएगा, ठीक, ध्यान दीजिएगा। क्यों? क्योंकि देखो 15 का मल्टीप्लीकेशन 1 के साथ होगा, क्योंकि ये कटेगा नहीं क्रॉस कट, तो डायरेक्ट 1 के साथ हुआ तो 15 हो गया, अपॉन में 2 आ गया, तो 15/2 हो जाएगा, ठीक है बेटा, है ना, ठीक। अब देखिए S16 आपका हो गया, ध्यान दीजिए 8 हो गया। अब देखो इसके अपॉन में 1 है, कुछ नहीं दिख रहा, तो अपॉन में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और इसके अपॉन में 2 है, दोनों अलग अलग है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, इसका इसमें करो 2 2 जा 4, 1 है 1 लियो तो 1 का इसमें करो प्लस 1 5 जा 5, अपॉन का अपॉन में कर दो, 1 इंटू 2 2 आ गया, दोनों का एलसीएम 2 हो गया, ठीक है ना। देखो हमने क्या किया, इसके अपॉन में कुछ नहीं 1 ले लिया, तो 2 का इसमें कर दिया, 2 2 जा 4, और प्लस का साइन लगाओ, फिर 1 का 15 में करो, 1 का 15 में करोगे 15 आएगा, यहाँ 15 लिख दीजिएगा, ठीक। तो 4 प्लस 15 हो गया, 4 प्लस 15 हो गया, ठीक, 4 प्लस 15 हो गया। अब अपॉन का अपॉन में मल्टीपल कर दो, तो 1 इंटू 2 हो गया, दोनों का एलसीएम क्या हो गया सेम हो गया। S16 इज इक्वल टू 8 इंटू, देखो ये कितना ब्रैकेट में आ गया 4 प्लस 15 19/2 आ गया, ठीक, कितना आ गया 19/2 आ गया, ठीक है बेटा, कितना आ गया आपका 19/2 आ गया, दिख नहीं रहा क्या, हाँ 19/2 आ गया, ठीक है बेटा, 19/2 आ गया। अब देखो इसको नोट कर लो, ठीक है, इधर कर देते हैं, वो ज़्यादा साइड में पड़ जा रहा है, ठीक है। तो वो कितना आ गया आपका 19/2 आ गया, इधर देखिएगा 19/2 आ गया ना, तो आपका क्या हो जाएगा S16 इज इक्वल टू, ब्रैकेट हटाइए 8 इंटू 19/2 हो गया, ठीक। अब देखिए 2 1 जा 2 स्लैंटली कट होता है, 2 4 जा 8 इंटू में जो है 3 कट होता है, तो S16 4 इंटू 19, देखो 4 9 जा 36, 4 1 जा 4 3 7, ठीक है, 16 पदों का योग कितना हो गया 76 हो गया, ठीक, आ गया ना समझ में। तो इसमें 16 पदों का योग कितना हो जाएगा 76 हो जाएगा। अब आइए यहां से फिर से करते हैं, क्या लिखोगे दैट। अब क्या करते हैं कि t इक्वल -1 1/2 रखने पर, यहाँ ब्रैकेट में लिख लेना रखने पर, ठीक है ना। और जब d इक्वल 1/2 रखेंगे, इसमें रखेंगे, तो हमारा जो a इज इक्वल टू 3 माइनस 4d है, ठीक है, 3 माइनस 4d में, तो d इक्वल
1 - 2 रखने पर किसमें, जहाँ पे ए है, क्योंकि यहाँ पे अब ए का मान यहाँ भी निकालेंगे, ठीक है, दोनों में ए का मान क्या होगा, अलग अलग होगा। तो 3 - 4 इंटू -1/2, ठीक, ध्यान दीजिएगा। ए अब देखो -4 का मल्टीप्लीकेशन -1 के साथ होगा, क्योंकि जिसके आगे जो साइन होता है वो उसी में होता है। 3 के आगे कोई साइन नहीं, इसका मतलब जब कोई साइन नहीं होता है और शुरुआती नंबर हो तो वो प्लस में होता है। मध्य में क्या है, 4, 4 के आगे कौन सा साइन है, माइनस है, माइनस, और -4 का मल्टीप्लीकेशन देखो -1 के साथ होगा, ध्यान दीजिएगा। तो 3 + 4/2 हो जाएगा, क्योंकि इसका इसके साथ होगा, 1 के साथ 4 आएगा। अब देखो ये कट भी रहा है, 2 1 = 2, 2 2 = 4, ठीक है। तो a = आपका क्या हो जाएगा, 3 प्लस अपॉन में ये 1 आया है, लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे क्या बचा कटने के बाद, 2, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ गई, 5। अब इसमें जो हम 16 पदों का योग याद करेंगे, वहाँ पे a की जगह क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे, ठीक। और हमारा 16 पदों का योग जो है वो सेम रहेगा, ठीक है, S16 ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो, a = हमें क्या रखना है यहाँ पे, 5, और इसमें d = क्या रखना है, -1/2 रखना है, ठीक है, ध्यान रखे रहिएगा। यहाँ पे d की वैल्यू क्या होगी, -1/2 होगी, ठीक, क्योंकि वैल्यू d की जो बार रखेंगे ना, तो सबसे पहले जब -1/2 रखेंगे तो a का मान निकालेंगे, जैसे उसमें a का मान निकालने के लिए प्लस का 1/2 रखे थे, तो वैसे इसकी वैल्यू निकालेंगे दोबारा, तो इसमें क्या करेंगे बेटा, -1/2 रखेंगे, तब जाके हमारा क्या होगा, प्रथम पद प्राप्त होगा। और जब प्रथम पद प्राप्त हो गया हमारा, देखो ये इसमें 5 आ गया प्रथम पद, है ना। अब इसका निकालते हैं, देखिएगा नाउ, तो Sn = n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d। इसमें d की वैल्यू क्या है, -1/2 रखा जाएगा, ठीक है। देखो Sn हमारा 16 है, तो 16 वही रखिए, 16/2 हो जाएगा। 2 × a की वैल्यू यहाँ पे क्या है बेटा, 5 है, यहाँ 5 रखिएगा, प्लस n हमारा 16 - 1 हो जाएगा, इंटू d की वैल्यू क्या, -1/2 होगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए S16 इक्वल, देखो इसको कट करो, 2 8 = 16, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या है, 8 आया, ब्रैकेट में देखो 2 5 = 10, 2 5 = 10 प्लस 16 - 1 आपका ब्रैकेट में क्या रहेगा, 15 इंटू -1/2, है ना, ध्यान दीजिएगा। S16 = 8 ब्रैकेट में 10 प्लस ब्रैकेट हटाओ 15 से ब्रैकेट रिमूव हो गया, -1/2, है ना, ध्यान दीजिएगा। S16 = 8 ब्रैकेट में 10, अब देखो ये 15 प्लस में है, 15 का मल्टीप्लीकेशन -1 में होगा, तो 15 जाके जब -1 में जाएगा और इंटू होगा, तो +15 इंटू -1, तो -15/2 हो जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा, -15/2 हो जाएगा, क्योंकि हमारा ये 15 प्लस में है और 15 का मल्टीप्लीकेशन -1 में हो रहा है, ठीक। तो 15 का मल्टीप्लीकेशन -1 में हो रहा है, तो -15 हो जाएगा, अपॉन में 2 है तो 2 रहेगा, ठीक, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए आगे क्या करते हैं बेटा, है ना, अब इसको हम डैश कर देते हैं, ठीक है, इसको क्या कर देते हैं, डैश कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या है, S16 = आपका क्या है, 8 ब्रैकेट में देखिएगा, ब्रैकेट में देखिएगा, ये अपॉन में है, 2 है, इसके अपॉन में कुछ नहीं है, इसके अपॉन में 2 है, इसके अपॉन में कुछ नहीं है, तब क्या करेंगे, दोनों का अपॉन लाने के लिए इसका लिए गुणा कर दो, जब 2 का गुणा 10 में करोगे बाबू 20 हो जाएगा, और -15 लिख दो चुप्पे से, सबके अपॉन में 2 लिख दो बस, क्योंकि इसका मल्टीप्लीकेशन इसमें किया तो अपॉन में भी होगा, जब अपॉन में हो गया तो समझो सबका अपॉन 2 हो गया, ठीक, 2 का मल्टीप्लीकेशन कर दिए, समझो 2 हो गया, ठीक, सबका अपॉन 2 हो गया। अब देखिए S16 = आपका क्या आया है, 8, अब 20 - 15 आपका 5 आया, 5/2 आया, है ना। S16 = 8 ब्रैकेट रिमूव करो, 5/2, देखिएगा 2 1 = 2, 2 4 = 8, क्या आ गया बेटा, S16 = 4 × 5, S16 = 4 5 = 20, लिखिएगा। अतः 16 पदों का योग
76 तथा 20 होगा। ठीक, क्या लिखिएगा बेटा, लिखिएगा अतः 16 पदों का योग 76 तथा 20 होगा। इसमें क्या करना है, इसमें बेटा देखो हमने बताया था इक्वेशन 1 2 ऐसे कर लेते हैं, फिर उसमें क्या करते हैं, जो हमारी अंडर रूट की वैल्यू आई वो प्लस माइनस में रहेगी, तो एक बार प्लस में वैल्यू रखेंगे, ठीक है, तब हमारा जाके ए का मान निकलेगा। एक बार डी का मान क्या रखेंगे, उसी ए में माइनस का रखेंगे, तब जाके हमारा ए का मान आ जाएगा। ठीक, क्योंकि दोनों में क्या करना है, प्रोसेस अलग अलग, इसलिए प्रोसेस अलग होगा, क्योंकि एक हमारा क्या धनात्मक आ रहा है और एक हमारा क्या आ रहा है, ऋणात्मक आ रहा है ना। डिफरेंस हमारा क्या आ रहा है, एक धनात्मक एक ऋणात्मक आ रहा है, तो दोनों की वैल्यू क्या है, अलग अलग रख के पहले धनात्मक वाली रख के 16 पदों का योग ज्ञात करेंगे, तो हमारा 76 आया है। ठीक, अब ऋणात्मक वाला जब हमने 16 पदों का योग निकाला, डी की वैल्यू -1/2 रखने पे हमारा देखो 20 आया है। ठीक, तो क्या लिखिएगा, अतः 16 पदों का योग, इस प्रश्न में क्या होगा, 16 पदों का योग प्रथम जो हो गया, जो प्रथम 16 पदों का योग है आपका, एक क्या होगा 76 होगा और दूसरा क्या हो जाएगा 20 आ जाएगा। ठीक है ना। ठीक, नोट कर लीजिए।